क्योंकि बहुत अहम है आने वाला चुनाव। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की, कुछ कार्यकर्ता ऐसे जो नाराज सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं तल्खियां भी देखी जा रही हैं। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाने की बहुत जरूरत है फिलहाल चुनाव से पहले। बिल्कुल नवजोत, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी और सरकार में तो चीजें मैं लौटूंगी आपके पास, वो है मैं अशोक सिंघल लौटती हूँ। जरा हिमांशु मिश्रा अपडेट आपसे लेंगे। प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं, जेपी नड्डा के घर की तरफ पहुंचे हैं। हिमांशु मिश्रा। नवजोत, योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो जेपी नड्डा के घर पहुंच गया है और अब जो है जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। और आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जो है अब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो है वो सीधा जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं और अब उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और यहां से ही उन्हें जो है वो दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपको अब यूपी लौटकर क्या करना है, आपकी सरकार कैसे काम करेगी, संगठन को लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ नाराज नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को आपको मनाने की जिम्मेदारी जितनी संगठन की है उतनी आपकी है और साथ ही साथ सरकार और संगठन को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और सरकार और संगठन के बीच में समय समय पर बैठकें हो, मुद्दों पर चर्चाएं हो और साथ ही सरकार के जो काम है उसको ग्राउंड पे कैसे लेके जाना है ये संगठन के साथ तय करना होगा। और बाकी के दिशा निर्देश समय समय पर जो है वो दिल्ली की तरफ से आपको दे दिए जाएंगे और कैबिनेट के अंदर जो फेरबदल होना है उसमें किन किन लोगों को जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा, ये सारी बातें यहीं से तय होंगी। इतना माना जा रहा है कि ए.के. शर्मा, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल के दो विधायक, जिनमें से एक उनके पति हैं और एक अन्य विधायक निषाद पार्टी की तरफ से, निषाद को जो है वो जो है यूपी कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा सकता है। जाटों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है। किसान आंदोलन के कारण पार्टी को जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनावों में नुकसान हुआ है उससे भी पार्टी ने ये सबक सीखा है कि जाटों को भी मनाना होगा अगर उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जीतना है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी आगे बढ़ेगी और अपने गठबंधन के साथी दलों को लेकर आगे चलना होगा। अगर गठबंधन के साथी दलों को छोड़ा गया तो इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। नवजोत, जो 8 पॉइंट जिसका जिक्र हिमांशु आप सुबह से कर रहे हैं, देखिए ये उसके बाद ही तय हुआ जब बीएल संतोष ने फीडबैक दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगियां, तल्खियां पूरी तरह से सामने आई। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन अब दिल्ली से दी जाएगी यूपी को, क्या लगता है कि वक्त रहते ये सारी चीजें मुकम्मल हो पाएंगी? देखिए, वक्त बहुत कम है लेकिन कमान अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल और उसके बाद संजय निषाद और जिस तरीके से कुमार अभिषेक भी बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर को भी साथ लाने की कवायद जो है वो पार्टी कर रही है और अन्य छोटे छोटे दलों से भी बात पार्टी की जारी है जो कि ओबीसी और एससी की जो जातिगत रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन दलों को भी लाने की बात है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में योगी सरकार के खिलाफ माहौल बना और पार्टी, विधायक, सांसदों की नाराजगी, संगठन की नाराजगी, ये सारे फीडबैक लेने के बाद बीएल संतोष ने जो रिपोर्ट दी, ये 8 पॉइंट जो है ये तय करेंगे कि सरकार को कैसे आगे बढ़ना है और संगठन कैसे चलेगा। ये 8 पॉइंट है। नेतृत्व, सरकार का काम जो है जातिगत समीकरणों के हिसाब से जो है को साथ लेकर सुशासन, गरीब कल्याण योजनाएं, ये तमाम वो बिंदु हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर काम करती नजर आएगी, जिसकी शुरुआत कल गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। 2 ओबीसी नेता जो कि अनुप्रिया पटेल जो है अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ निषाद पार्टी के परवीन निषाद और संजय निषाद से मुलाकात करके उन्होंने दे दिया था। क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक तो है, अपर कास्ट कहा जाता है बीजेपी के साथ है, वो ठीक है, लेकिन बीजेपी जब चुनाव जीती है, चाहे वो 1991 का हो, 95 में हो,